चलो भैया, कल का हम लोगों ने लेड एसिड बैटरी लेड संचायक सेल पढ़ लिया है, ठीक है। पिछली बार जो आया था हम लोगों के यहाँ पेपर में, और निकल कैडमियम सेल है, बहुत कम पूछा गया है अब तक, तो यह उतना अधिक नहीं है। इसका चित्र बना पाना असंभव है, इसका चित्र पूछता भी नहीं है, तो इसके चित्र की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले शुरुआत होगी, यह किस प्रकार का सेल है, प्राथमिक सेल है या द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल है, यानी इसे डिस्चार्ज होने के बाद पुनः क्या किया जा सकता है? चार्ज किया। पहले यहीं से शुरुआत करेंगे, चलो लिखो। निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। निकल कैडमियम सेल एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। निकल कैडमियम सेल एक प्रकार का द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल है, जिसे जिसे अनावेशित होने के बाद, जिसे अनावेशित होने के बाद पुनः आवेशित किया जा सकता है। जैसे अनावेशित होने के बाद पुनः आवेशित किया जा सकता है, जिसे अनावेशित होने के बाद पुनः आवेशित किया जा सकता है। मामला समझ में आ गया? निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल लेड संचायक सेल की तुलना में, लेड संचायक सेल की तुलना में निकल कैडमियम सेल लेड संचायक सेल की तुलना में अत्यधिक हल्का, अत्यधिक हल्का एवं अधिक आयु का होता है, एवं अधिक आयु का होता है, अधिक आयु का होता है। परंतु उसकी तुलना में, किसकी तुलना में? लेड संचायक सेल के, ठीक है ना। परंतु उसकी तुलना में, परंतु उसकी तुलना में यह अधिक महंगा होता है। महंगा, सस्ता नहीं होता है, महंगा होता है। ओके भैया, यह सेल हल्का होने के कारण, यह सेल हल्का होने के कारण, हल्का होने के कारण इसे हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। यह सेल हल्का होने के कारण इसे हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। यह सेल हल्का होने के कारण इसे हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, ले जा सकते। इस सेल का उपयोग, इस सेल का उपयोग, इस सेल का उपयोग टॉर्च की बैटरी के रूप में किया जाता है। इस सेल का उपयोग टॉर्च की बैटरी के रूप में किया जाता है। देखो भैया, बात करते थोड़ा सा यहां पर, एक बात समझो। पहले इतना जितना लिखा गया, पहले इतना को समझा, ठीक है ना। आगे एक जगह का लिया, आगे बेंच पे चलो, थोड़ी सी इतनी बात समझते हैं। क्या लिखा गया? कहा गया कि जो निकल कैडमियम सेल है, यह एक प्रकार का द्वितीयक सेल है ना जी। द्वितीयक सेल क्या करता है भैया? खड़ा हो जाए।
अनावेशित होने के बाद अनावेशित किया जा सकता है द्वितीयक सेल। बढ़िया, यानी कि ऐसा ही सेल है जिसे अनावेशित होने के बाद पुनः क्या किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है, तो ये द्वितीयक सेल हुआ। अब यह जो सेल है लेड संचायक सेल की तुलना में देखा जाए तो ये कहा जा रहा है हल्का होता है। कैसा होता है, हल्का, और अधिक आयु का, तो मतलब लंबा समय तक चलेगा। भाई अगर साल भर चलेगा तो 2 साल 1.5 साल चल देगा आराम से, इससे ज्यादा अधिक आयु का चलेगा। अब अभी हमने दिखाया है 9 वोल्ट की बैटरी होती है, इतनी सी, बस छोटी सी। निकल कैडमियम सेल की 9 वोल्ट की बैटरी इतनी सी छोटी सी, इतने में आ जाएगी। इसका 9 वोल्ट का लोग इतना बड़ा आएगा, बैटरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसको बैग में लेकर क्या यहाँ वहां कहीं जा सकते हो आसानी से? नहीं जा सकते। इसको कैरी करना, निकल कैडमियम सेल को कैरी करना, यानी कि कहीं हम आसानी से ला सकते हैं। लेकिन लेड संचायक सेल को अब उसको लेकर चलना हो, 12 वोल्ट की बैटरी है, नहीं, अगर यही 12 वोल्ट का अगर होगा निकल कैडमियम, इतना पतला सा इतना बड़ा होगा, बस 12 वोल्ट का निकल कैडमियम इतना पतला इतना सा बड़ा हो जाएगा, 12 वोल्ट का हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आसानी से हम कहीं ले जा सकते हैं। लेकिन एक बात है भाई, जब इतना बड़ा चीज को इतने में अगर काम कर दे रहा है तो महंगा तो होगा ही, तो ये काफी महंगा होता है, ठीक है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत देखो, हर एक चीज फायदेमंद चीजों की कुछ न कुछ कमियां होती हैं, इसकी भी कमियां निकली धीरे धीरे। अगर यह अधिक चार्ज हो गए लंबे समय तक, हम मोबाइल को क्या करते हैं, चार्ज में लगा कर छोड़ देते हैं, बिना इसके समय करते हैं, चार्ज में लगा कर छोड़ देते हैं, 100 आराम से वो चार्ज हो गया। क्या 100 से 102% हो जाता है क्या? 101 नहीं ना होता है, वहीं पर रुक जाता है। तो अब क्या है इस सेल की खासियत कि अगर इसको अधिक चार्ज कर दिया गया, कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, ठीक है ना, कहीं गलती से शॉर्ट सर्किट हुआ या अत्यधिक चार्ज हो गया, अत्यधिक चार्ज होने, देखिए कुछ पहले साथ में याद होगा कि कीपैड मोबाइल जब इस्तेमाल की जाती थी तो उसमें की बैटरियों का कुछ बैटरियां फूल जाती थी, फुल कैसे हो जाती थी, गोल इधर इधर से ढमलाने लगती थी फुल, ठीक है ना। और उसमें एक पिन गलती से मार दो तो आग पकड़ लेती थी। कुछ सुने होंगे कि मोबाइल बात करते करते मोबाइल की बैटरी में आग लग गई, ब्लास्ट कर गई बैटरी, चार्ज किया था, देखो उसमें कोई और नहीं बल्कि आज के डेट में जो लिथियम बैटरी जो इस्तेमाल की जाती है, लिथियम बैटरी की जगह जब डुप्लीकेट बैटरी का इस्तेमाल कर दिया जाता तो इसी का इस्तेमाल किया जाता, निकल कैडमियम सेल का डाल देते हैं डुप्लीकेट के रूप में उसी को, और लगाकर भाई आदमी तो वही पुराना वाला डरा पकड़ाइए, चार्ज में लगाकर छोड़ देगा, और चार्ज में लगाकर छोड़ देते हैं, चार्ज हो गया, तो यह आग पकड़ने की संभावना इसमें बहुत अधिक होती है। तो इसकी बस एक यही मेजर मिस्टेक है, इसलिए इसको घरेलू रूप में हम ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल केवल देखोगे टॉर्च के रूप में किया जाता है, जो ऐसी टॉर्च आती है तो उसमें ये लगा होता है बस, बाकी अत्यधिक घरेलू इस्तेमाल में नहीं किया। पता चला कि इसको कार में लगा कर चल रहे हैं, कार में पकड़ लिया आगे, काम गड़बड़ हो गया, तो इसलिए इसका इस्तेमाल बस टॉर्च के रूप में अत्यधिक किया जाता है, अत्यधिक। बाकी ऐसा जगह करने के लिए तो लोग कहीं पर भी इस्तेमाल कर देंगे, बना देंगे, ठीक है ना। चलो लिखा जाए आगे, बोला जाए, देखो परंतु निकल कैडमियम सेल, परंतु निकल कैडमियम सेल, सेल कहे चाहे बैटरी कहे, बात एक ही लल्ला, परंतु निकल कैडमियम सेल घरेलू रूप से अत्यधिक प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु निकल कैडमियम सेल घरेलू रूप से अत्यधिक प्रयोग नहीं किया जाता, घरेलू रूप से अत्यधिक प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें आग पकड़ने या लगने की संभावना, क्योंकि इसमें आग लगने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसमें आग लगने की संभावना बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती। करीब भाई पैराग्राफ चेंज करके, निकल कैडमियम सेल में, निकल कैडमियम सेल में, निकल कैडमियम सेल में कैडमियम एनोड का
कैडमियम एनोड का तथा निकेल डाइऑक्साइड कैथोड का कार्य करती है। निकेल डाइऑक्साइड कैथोड का कार्य करती है। हो गया चंडालो एंड चंडालिनो। बताओ कोई दिक्कत? पेपर में बहुत कम आया है जी, बहुत ही कम। चलो देखा जाए सेल अभिक्रिया इसकी क्या है। इसकी क्रिया करा दी जाती है OH 2OH पर माइनस से करा देंगे, CdOH का होल का ट्वाइस हो जाएगा। बैलेंस किया जाए ना जी। चलो जो नुकड़ा जा भैया बैलेंस करो, सब बैलेंस से बराबर है। ओवरऑल बराबर है ना? देख लो एक बार फिर से गौर से। बराबर तो लग रहा है ना? चल भैया कुत्ता खड़ा हो जा, बता भैया बराबर है? नहीं पता बीच में प्लस पर 2 को माइनस क्यों जोड़ेंगे जी? 2 को माइनस क्यों जोड़ा जाएगा? देख लो मिटा दें। बता भैया कुछ जोड़ा जाएगा कि ऐसे सही है? बैलेंस है। चल भैया टोपी बीच में खड़ा हो जाओ। क्लास में बैठा फिर भी टोपी लगाया है, धूप लग रही है, खड़ा हो जाओ। अच्छा टोपिया नया ऐसे दिखा रहा है ना, नया नया टोपी है। चलो बताओ भैया बैलेंस है कि बैलेंस करना पड़ेगा? बैलेंस है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? CD एक है, CD एक है, चलो CD एक है, CD एक है, O2 है, O2 है, H2 है, H2 है, लेकिन इधर 2 एक कम 2 माइनस है, इधर एक भी माइनस है क्या? क्या आयन बैलेंस नहीं करेंगे? आयन के बैलेंस करे आए। इधर 2 माइनस इधर 0, तो हम बार बार कहते हैं इलेक्ट्रॉन को उधर जोड़ते हैं जिधर आयन क्या होते हैं? अधिक होते हैं। इधर -2 है, इधर 0, किधर अधिक है? इधर किधर? अब कुछ लोग कहेंगे इधर अधिक आयन है सर जी, एक गधा है 0 बढ़िया रहा दूसरे टकला काम ना करा था। किधर अधिक है? 0 अधिक है, तो 0 को -2 बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे? 2e पर माइनस। अब देखो बैलेंस हो गया सारी चीजें, लेफ्ट राइट दोनों बराबर। तो ये कौन सी विक्रिया हो रही है? कौन सी विक्रिया है? बात नहीं, ऑक्सीकरण की। कैसे ऑक्सीकरण की होगी भला? ऑक्सीकरण की होगी कैसे हो गई फिर? अगर ये ऑक्सीकरण तो अब चेन कैसे होगी? कौन सी विक्रिया? खड़ा हो जाओ। नहीं, वेरी गुड, खड़ा हो जाओ। कौन सी विक्रिया? कैसे? इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ा गया, अगर इधर भी जोड़ देंगे तभी भी हो जाएगा ऑक्सीकरण। हाँ एनोड में है इसलिए, असली रीजन नहीं बता पा रहे। कौन सी विक्रिया? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा, बस। ऑक्सीकरण की। क्यों?
लोग बेइज्जती करा के रखवा बचवा बड़ा हो जाए अंबानी। कौन सी विक्रिया कैसे बच्चा? एनोड प्लेट पे है हाँ। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, एनोड प्लेट पे है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। चल बच्चा हमेशा खड़ा हो जा। हाँ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये बात सही हुई क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण की हो रही है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है लल्ला। अब बात आएगी कि सर जी इसको बैलेंस किया जाए, इसमें जोड़ा जाए, तो यहां पर क्या होता है, इसमें 2H2O का संयोग कराया जाता है। संयोग कराने के बाद यह बन जाता है NiOH का होल का ट्वाइस। अब बैलेंस किया जाए Ni1 ठीक, हाइड्रोजन 2, देखो भैया 2 दूना के 4 2 और प्लस OH 2H, तो 2 और 2 कितना हुआ? 4 हो गया। अभी देखना भैया बैलेंस करेंगे, 2 और 2 4, 2 1 कम 2 और 2 4, बैलेंस हो गया ना। अब भैया सारा कुछ तो बैलेंस है, लेकिन क्या आयन बैलेंस है क्या? इधर 2 माइनस है, इधर 1 को नहीं है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे ना जी, खड़ा हो जाओ किनारे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे ना, है? हाँ इधर जोड़ेंगे, कहाँ है भैया? इधर तो पहले से इधर जोड़ा जाएगा, बच गया, बड़ी मार मारे। इधर 0 इलेक्ट्रॉन है, आयंस है, इधर आयंस कितना है? -2, तो ये अधिक है, अधिक की तरफ कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे? 2e पर माइनस, बैठ जाओ। यह अभिक्रिया कौन सी हो गई? कौन सी विक्रिया हो गई? 36 खड़ा हो जा। यह विक्रिया कौन सी? अब चयन की, क्यों भैया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं क्या करा, ग्रहण करा। यह विक्रिया कौन सी होगी? अपचयन। जब दिमाग पर प्रेशर पड़ता है ना कि अच्छा मार खाना है, तब वो पुरानी बातें याद कर, सर जी मर गए ना करिए, तो फिर कहाँ से याद आएगा। अब इसको जोड़ दिया जाए भैया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, OH से OH कट जाएगा, लिखा जाएगा CD प्लस NiOH का होल का ट्वाइस, NiOH तो और प्लस 2H2O रिएक्शन हो जाएगा CdOH का होल का ट्वाइस प्लस NiOH का होल का ट्वाइस। यह अभिक्रिया कौन सी विक्रिया कहलाती है भैया? शुद्ध सेल अभिक्रिया। जब कैथोड और एनोड पर हो रही विक्रियाओं को जोड़ दिया जाता है तो जो विक्रिया प्राप्त होती है लल्ला, उस अभिक्रिया को हम कौन सी विक्रिया कहते हैं? शुद्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। इसको उतारो फटाफट। यहां पर यह द्वितीयक सेल खत्म हो गया, लेकिन एक ऐसा सेल बच रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये आने की इस बार संभावना है, इस बार संभावना इस सेल की आने की है, वह है ईंधन सेल। यह ना तो प्राथमिक है ना इसको द्वितीयक की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है ना। ईंधन सेल है भैया, हेडिंग लिखो। ईंधन सेल, फ्यूल सेल, ईंधन सेल नहीं दिया इतना जल्दी लेसन। अरे कहाँ खत्म हो पा रहा है, देख रहे एक दिन तुम लोग समझा रहे हैं बैटरी, एक आध को बैटरा पढ़ रहे हो। चलो भैया अभी देखो हम बता दे रहे हैं हेडिंग्स। ईंधन सेल पढ़ना है, संचारण पढ़ना है, संचारण के बचाव के उपाय पढ़ेंगे हम लोग, उसमें वो भी लंबा जाएगा ना। संचारण तो 10 में कैसे आधा पेज पढ़ के छोड़ दिए, काम खत्म हो गया, लेकिन उतना थोड़ा पढ़ के यहाँ पे छोड़ना। संचारण पढ़ना, संचारण के बचाव के उपाय पढ़ना है, पूरा संचारण का लोहे पे जंग कैसे लगता है उसको पढ़ना है। फिर पढ़ना हम लोगों को मानक हाइड्रोजन विभव पढ़ना है, मानक हाइड्रोजन विभव का इम्प्लीमेंट पढ़ना है, उससे उसकी सहायता से दूसरे का कैसे मानक इलेक्ट्रॉन विभव निकाला जाता है। फिर गैल्वेनिक व्हीट स्टोन सेतु पढ़ना है, तब जाकर ये खत्म होगा। अभी 5-7 हेडिंग बची हुई है, ठीक है ना, 5-7 हेडिंग्स है। चलो हाँ ये सब ना पढ़ा, ऐसे सेल का नहीं आता पेपर में, हो गया काम खत्म, तब खत्म हो गया था तो चलो जी। हाइड्रो ईंधन सेल क्या है?
सर जी एक बात नहीं समझ में आई, एक सेल हम लोगों ने पढ़ा शुरुआत में, सेल के प्रकार, सेल दो प्रकार के, एक पढ़े वैद्युत अपघटनीय सेल, एक पढ़े हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल। वैद्युत अपघटनीय सेल क्या कर रहा था कि विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल रहा था, रासायनिक ऊर्जा में, और गैल्वेनिक सेल क्या कर रहा था, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा था। यही काम कर रहा था ना जी। ये क्या काम करेगा, ईंधन है, ईंधन मतलब समझ, फ्यूल। फ्यूल का काम क्या है, केवल फ्यूल का काम क्या है, जलना ना। किसी भी फ्यूल की हम बात कर रहे हैं, किसी भी फ्यूल का काम क्या होता है भैया, जलना। वो जलेगा तो क्या देगा, एनर्जी है ना, दे सकता है, जलेगा तो एनर्जी देगा। सेम बात यहां पर भी वही की जाएगी। वह सेल जो ईंधन की रासायनिक, ईंधन भी तो एक प्रकार का केमिकल है, ईंधन भी तो एक प्रकार का केमिकल है ना, तो वह सेल जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसे ईंधन सेल कहते हैं। ईंधन सेल में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया था, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल तो किसी न किसी चीज का किया जाता था, डीजल का, पेट्रोल का नहीं। ईंधन सेल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, C2H6, C3H8 ETC आदि गैसों का उपयोग किया जाता है, आदि गैसों का उपयोग किया जाता है। और ईंधन सेल का उपयोग अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। कहां किया जाता है भैया, अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। घरेलू उपकरण में इसका इस्तेमाल नहीं होता, अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। और कई सारे प्रकार के ईंधन सेल हैं, लेकिन उन सभी ईंधन सेल में सर्वाधिक, बहुत बेहतर जो ईंधन सेल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है। सभी सेलों में सबसे, ईंधन सेल में सभी सेलों में सबसे ज्यादा उपयोगी हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है। तो यही सेल इस बार आएगा, कंफर्म है, जहां तक चांसेस है पूरा सब पूछे जाने के। अब 7 सेट में किस सेट में आ जाएगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन क्योंकि पिछले साल हम लोगों का लेट संचय पूछ चुका है, ठीक है ना, इस बार इसकी पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्या चीज, अरे भैया 7 में आएगा सब, किसी में हमने बोला है ना, किसी में क्लोराउस देगा, ठीक है, क्लोराउस का आंकिक दे सकता है, क्लोराउस को अनुप्रयोग दे सकता है, क्लोराउस की परिभाषा दे सकता है। तो किसी में मरकरी सेल दे देगा, तो किसी सेट में उठाकर दे देगा शुष्क सेल, किसी में गैल्वेनिक सेल डाल देगा, तो किसी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल डाल देगा। इसलिए तो सब सेट बनाए जाते हैं ना भैया। कहें हम सेल इंपॉर्टेंट बोले, तुम्हें सारा सेल याद रखना है, और सेल याद रखना कोई कठिन थोड़ी नहीं, चित्र याद रख लोगे हो जाएगा। चलो तो पहले बात इसकी शुरू करते हैं, शुरुआत दिखा जाए, देखो एक का सेट तभी तो दिक्कत होती। चलो लिखो, अब इसीलिए तो लोग सोचते हैं कि सर जी फुल हेडिंग इंपॉर्टेंट करें, फुल हेडिंग इंपॉर्टेंट है का, हाँ जितनी इंपॉर्टेंट है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक लेसन से, सुनो, एक लेसन से अगर एक सेट में 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा तो 7 तिया 21 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 21 3 7 सेट में, तो 21 हेडिंग तो याद करनी पड़ेगी ना कम से कम मिनिमम। देखो वह सेल जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को, वह सेल जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को, वह सेल जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, वह सेल जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ईंधन सेल कहलाता है। वह सेल जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ईंधन सेल कहलाता है। ठीक है हमारे देश के वीर जवानों, ईंधन सेल कहलाता है। ईंधन सेल में ईंधन के रूप में, ईंधन सेल में ईंधन के रूप में, ईंधन सेल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन
कार्बन मोनोऑक्साइड, एथेन, प्रोपेन आदि गैसों का उपयोग किया जाता है। एथेन, प्रोपेन आदि गैसों का उपयोग किया जाता है। आदि गैसों का उपयोग किया जाता है। हो गया? आदि गैसों का उपयोग किया जाता है। ईंधन सेल का उपयोग अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। ईंधन सेल का उपयोग अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे प्रकार के ईंधन सेल बनाए गए हैं। परंतु उन सभी सेलों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल सबसे उपयोगी है, सबसे अधिक उपयोगी है। हो गया जी? सबसे अधिक उपयोगी है। चलो बच्चा, तो पेपर में ईंधन सेल पूछेगा, 1 नंबर का पूछेगा, इतना 2 नंबर का पूछेगा, लिख दो। ठीक है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल जब पूछेगा तो ये 3 नंबर का आएगा, तो इसमें चित्र सब कुछ बनाना होगा। तो चलो अगली हेडिंग लिखा जाए हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल और इसका चित्र एकदम आसान, तुम बनाओगे कि यही पेपर में आ जाए। इसका चित्र एकदम हलवा गाजर का। अभी कोई बनाएगा नहीं तो मौत से मिटाना पड़ जाएगा। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्यों इसका उपयोग केवल अंतरिक्ष यान में किया जाता है, घरों में उपयोग क्यों नहीं किया जाता इसका। चलो भैया बनाओ, बन गया। जल्दी चित्र बनाओ, जल्दी फटाफट।
बना लो भैया, बनाओ फिर समझा रहे हैं इसको।